ईडी की कार्रवाई ये आपको लग रहा है कि ये अब हो रही है। ईडी की कार्रवाई बरसों पहले से हो रही है और ईडी की कार्रवाई होनी भी चाहिए। जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ है, पार्टी ये नहीं देखती कि प्रत्याशी कितने मतों से आ रहा है, पार्टी ये देखती है जीतने वाला कौन कैंडिडेट है। थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और गहलोत जी के बारे में आप जानते हैं, जिस तरह की मुझे पकड़ो, मेरे पास 1 इंच ज़मीन भी नहीं है। राजस्थान में राजनीतिक माहौल है वो पूरी तरीके से बना हुआ है। नित नई चर्चाएं हो रही है, नित नया माहौल बना हुआ है। रोज़ कुछ ना कुछ बयान है वो सामने आते हैं और बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनकी सबकी सूची आ चुकी है। बीजेपी की 2 सूची आ चुकी है, कांग्रेस की भी 2 सूची आ चुकी है और सूची आने के बाद लगातार घमासान मचा हुआ है, विद्रोह देखने को मिल रहा है। और आप देख ही सकते हैं कि लगातार कुछ ना कुछ नए वीडियो सामने आ रहे हैं, नए बयान सामने आ रहे हैं। और इनके बाद जो बीजेपी के कुछ नेता है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस के कुछ नेता है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, आरएलपी के कुछ नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो माहौल तो पूरी तरीके से बना हुआ है। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ से हम इन लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ इस माहौल पे इनका सीधा सटीक जवाब है। बस और कोई चर्चा नहीं करते, सीधा सटीक इनसे जवाब मांगते हैं कि अब ईडी की कार्रवाई भी है, वो भी राजस्थान में हो रही है, तो इन सब पे इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि जैसे कि ईडी की कार्रवाई हुई है यहाँ पर, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ईडी की कार्रवाई कल ही क्यों हुई, इतने वक्त पहले क्यों नहीं हुई। कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि जब ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए थी, पेपर लीक के वक्त होनी चाहिए थी, तब नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है, अब जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तो क्या मुख्य कारण है इसके पीछे। मैडम धन्यवाद, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ईडी की कार्रवाई ये आपको लग रहा है कि ये अब हो रही है। ईडी की कार्रवाई बरसों पहले से हो रही है और ईडी की कार्रवाई होनी भी चाहिए। जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुए हैं और जो कि आम आदमी का शोषण हुआ है, लीज जिस तरह से होनी थी क्षेत्रीय लोगों को लिए, वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के सारा कार्य हुआ है। तो ये पैसा जिस तरह से इन्होंने कमाया है, तो ईडी के माध्यम से ही तो निकल के आएगा ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ईडी की कार्रवाई अब जब चुनाव नजदीक आ चुके हैं तब क्यों की जा रही है, पहले क्यों नहीं की गई। ये तो स्वाभाविक है, होना चाहिए। अभी भाई साहब ने कहा ठीक बात है, ईडी की कार्रवाई तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिस सरकार में जो मंत्री रहे हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अपने चहेते लोगों को इन्होंने नौकरियां दी हैं, तो उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। ये ठीक बात है, ईडी से ही भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। लेकिन ईडी की कार्रवाई अब होना, जैसे कि अब जैसे चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता भी लग चुकी है, पार्टियों की सूची भी जारी हो चुकी है, और अब ईडी की कार्रवाई होना, और जब पेपर लीक हो रहे थे, रोज़ कुछ ना कुछ नई चर्चाएं हो रही थी, या जब बच्चे लगातार मांग उठा रहे थे कि हमें ईडी की कार्रवाई की ज़रूरत है, ईडी की हमें ज़रूरत है, तब ईडी नहीं आई और अब राजस्थान में ईडी आई है। इसका क्या मुख्य कारण है। मैडम, आपका जो प्रश्न है वो इसलिए है कि वैभव गहलोत के ऊपर अब जो कार्रवाई हुई है, मुख्य रूप से ईडी की कार्रवाई तो पिछले काल से काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन जब तक ईडी आश्वस्त नहीं होगी कि भाई ये आदमी ने कहीं ऐसा भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है, तब तक हाथ डालना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और गहलोत जी के बारे में आप जानते हैं, जिस तरह की मुझे पकड़ो, मेरे पास 1 इंच ज़मीन भी नहीं है, कहीं भी मेरे पास कोई संपत्ति कहीं मैंने इकट्ठी नहीं की है, तो जब तक पूरी ईडी आश्वस्त ना हो जाए कि भाई इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया है, तब तक वो हाथ नहीं डालेंगे। अब चाहे आप चुनाव के समय हो या चुनाव से पहले हो, भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी है भाई, उसको तो आप चुनाव में भुनाएंगे। मान लीजिए 1 साल पहले किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो वो तो पूरे काल में ही उसके बारे में चर्चा होगी। जो लोग ईडी के दौरान पकड़े गए हैं, ईडी ने पकड़ा है उनको, तो उनकी तो पूरे चुनाव के दौरान ही चर्चा होगी। अभी नहीं है कि भाई अभी जो कार्रवाई हुई है वैभव गहलोत के। एक सवाल और यहाँ पर बहुत बड़ा उठता है कि जब से सूची जारी हुई है, भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, सूची जारी होने के बाद कुछ नेता है वो बगावत पे उतर गए हैं क्योंकि उनका नाम नहीं आया है, और बगावत में आने के बाद जो विकास चौधरी एक बड़ा नाम है वो भाजपा का सामने आता है, क्योंकि वसुंधरा खेमे के वो थे, सोकोल ये कहा जाता है हमेशा से ही, और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी। देखो, जो लोग एरोप्लेन से आते हैं ना, वो एरोप्लेन से ही जाते हैं, कोई बगावत नहीं है। पार्टी एकजुट है,
आप जिस बीजेपी की बात करें, पार्टी एकजुट है। और तो पार्टी एकजुट है। विकास चौधरी जो इतना बड़ा नाम थे और उस क्षेत्र में वो लगातार दावेदारी कर रहे थे, पिछली बार भी वो कुछ ज़्यादा वोट से नहीं आ रहे थे, कुछ कम ही वोट से आ रहे थे, लेकिन वो अब कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो ये कितना बड़ा नुकसान है बीजेपी को? पार्टी ये नहीं देखती कि प्रत्याशी कितने मतों से आ रहा है, पार्टी ये देखती है जीतने वाला कौन कैंडिडेट है, और जो जीतने वाला कैंडिडेट हो तो कुछ टिकट मिलेगा। अब विकास चौधरी की मान लीजिए हारे, तो ये थोड़ी है कि विकास चौधरी को दोबारा से हार का मुंह देखना पड़ेगा पार्टी को। भाई कहीं ना कहीं और दूसरे जो उम्मीदवार अपनी जता रहे थे उनको टिकट देंगे। और सर्वे में मैडम उनका नाम क्या होगा? एक और मुख्य सवाल यहाँ पर उठता है कि जैसे जो थर्ड पार्टी फैक्टर है, हमेशा से राजस्थान में 2 ही पार्टियाँ रही है और दोनों पार्टियों में से ही मुकाबला रहता है कि कभी बीजेपी आती है और कभी कांग्रेस आती है, इनमें ही रहा है। लेकिन इस बार जो तीसरा फैक्टर है वो उभर के सामने आ रहा है, और तीसरे फैक्टर के साथ इस बार रेवत जी भी आ चुके हैं। इस बार जो भीम आर्मी है वो भी तीसरे फैक्टर को ज्वाइन कर लिए। तीसरा फैक्टर का ग्राउंड पे काफ़ी कुछ वर्चस्व देखने को मिल रहा है। जो जाट लोग हैं वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कैसे इसको बीजेपी मुकाबला देने वाली है और ग्राउंड पे कैसे डील करेंगे इसको? मैडम आपने जो कहा कि यहाँ 2 ही पक्ष रहते हैं, 2 ही पार्टियाँ रहती हैं, ऐसा नहीं है। 90 के दशक में जनता दल के रूप में एक नई पार्टी उभरी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के उसमें सानिध्य में, और भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल ने दोनों ने मिलकर आपस में चुनाव लड़ा था। उस समय भी 3 पार्टियां थीं। उससे पहले लोकदल का काफ़ी वर्चस्व रहा राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं था उस समय जब लोकदल का वर्चस्व था यहाँ। अब हनुमान बेनीवाल का वर्चस्व है, उससे कैसे डील करेंगे? बात कर रहा हूँ आपसे मैं। अब आगामी क्या लोगों ने देख लिया, जनता दल का जिस स्तर विघटन हुआ, लोकदल का विघटन हुआ, जब सब समस्त पार्टियाँ विलीन हो गई कांग्रेस में और बीजेपी में, तो अब लोगों ने स्पष्ट मन बना लिया अपना कि हमको 2 ही विचारधारा, दो उसमें विचारधाराओं में रहना है। बेनीवाल जी का जहाँ तक सवाल है तो नागौर तक सीमित है, उनका कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। आम लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का विकास किन के हाथों में होगा, कौन सी पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा रेवत राम जी बड़े नाम है, एमएलए थे और अब वो आरएलपी ज्वाइन कर लिए, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? नहीं मैडम, अब तो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारे राजस्थान में कोई हमारा चेहरा नहीं है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वोट मांग रहे हैं हम तो कमल के फूल पर मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, एक बस। और ये सब जनता देख रही है, मोदी जी का चेहरा देख रही है। पूरे विश्व में जो डंका बज रहा है ना भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में, उसको देख रही है। अब जातिवाद से परे की बातें कर रही है ये जनता यहाँ की। फिर जनता जैसे जब भी क्या है, जो आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों का कई दशकों तक बोलबाला रहा। उत्तर प्रदेश जो सभी लोग नज़र करते थे कि उन्नति का एक वो है, वो बिल्कुल जो क्षेत्रीय पार्टियां उन्होंने उसको नीचे ले गई। तो इसलिए जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वही क्या है, जो राष्ट्रीय पार्टी उन्नति करती हैं। उन्होंने जो क्षेत्रीय दल रहे वहाँ, चाहे वो मुलायम सिंह जी का रहा, चाहे वो मायावती जी का रहा, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं किया। वहाँ योगी जी हैं, तो योगी जी जब राष्ट्रीय पार्टी से हैं तो वहाँ विकास नए आयाम छू रहा है। मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन। मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा। और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप। और ये सब कुछ मिलेगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।